नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन बिहार पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र और आज मैं आपके लिए बिहार में सरकारी नौकरी के एक बेहतरीन अवसर लेकर आया हूं। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेतिया। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बेतिया ने परिचारी यानी पीओन के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आप 10वीं पास हैं तो ये आपके लिए अपने ही राज्य में काम करने का सुनहरा मौका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा और आप घर बैठे फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलिए सबसे पहले हम अपना स्क्रीन पे आ जाते हैं और कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में लिखेंगे द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला जो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। द नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यहाँ पे होम पेज एनसीसीबी स्कीम सर्विस टेंडर डिजिटल बैंकिंग इंटरेस्ट रेट और मोर के आगे एक रिक्वायरमेंट होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा वेबसाइट खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का दिया है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो होगा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। नोटिफिकेशन हम पहले से ही डाउनलोड कर चुके हैं और इसमें पूरा कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे द नेशनल सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेतिया की तरफ से ये जारी हुआ है। ठीक है, दिनांक 20/3/2026 को 20/3/2026 से ये जो है जारी कर दिया गया नोटिफिकेशन। अब नीचे आएंगे तो देखिए परिचारी पद के लिए भर्ती है। परिचारी पद के लिए भर्ती है नागरिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भर्ती किस प्रकार है। यहाँ पे जनरल के लिए पुरुष के लिए 6 पद और महिलाओं के लिए 4 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुष के लिए 2 पद और महिलाओं के लिए 1 पद। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 3 पुरुष के लिए और 1 महिला के लिए। और एमबीसी पुरुष के लिए 1 और वुमेन के लिए 2। और बीसी के लिए पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1 है। ठीक है, इस तरह टोटल वैकेंसी जो है 23 वैकेंसी है। नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो होगा हमारा, ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि आप देख पा रहे हैं 22/3/2026 से स्टार्ट हो गया है और 30/4/2026 तक 11:59 तक यहाँ आपको आवेदन करने का अंतिम तिथि है। ठीक, आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान करने की तिथि, फॉर्म भरने के बाद इसका शुल्क जो है उसका भुगतान करने का तिथि जो यहाँ पे है 22/3/2026 से, जिस दिन से आवेदन शुरू हुआ है 2 तारीख 5वां महीना 2026 तक है, यानी 1 मंथ ज़्यादा है फॉर्म भरने से। ठीक है, ये परीक्षा कैसा होगा, ये परीक्षा लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा। ठीक है, और इसकी अनुमानित तिथि है जो परीक्षा की 24/5/2026 है। ठीक है, और इसका अभी ही परीक्षा का परिणाम यानी रिजल्ट घोषित करने का भी तारीख अनुमानित जो है यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि 27/5/2026 से 28/5/2026 के बीच ये अनुमानित है, कोई फिक्स तिथि नहीं है।
और इसके बाद जो है लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए पात्रता क्या होगा, आवेदन का तरीका देखते हैं। तो ये शैक्षणिक योग्यता जो है हमारा, शैक्षणिक योग्यता पात्रता 1/6/2025 तक है। ठीक है, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं कक्षा यानी किसी भी बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। ठीक है, इसका फिर आयु, न्यूनतम आयु कौन कौन कितना साल का व्यक्ति भर सकता है इस फॉर्म को, तो 18 वर्ष के न्यूनतम श्रेणी रखी गई है। 18 वर्ष से कम व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता है और 37 वर्ष से अधिक व्यक्ति नहीं। और इसमें कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी मिला है आयु सीमा का, जैसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को लिए 5 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का यहाँ पे आपको छूट मिलेगा, 5 वर्ष का। ठीक, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे EWS, MBS, WBC के 3 साल का छूट मिलेगा, 3 साल का। ठीक है, आरक्षण बिहार सरकार के नियमों के अनुसार होगा, यानी उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। जो बिहार के अस्थायी निवासी होंगे उनका ही इसमें इसका मतलब लाभ मिलेगा आरक्षण का। और EWS के लिए आरक्षण 10% होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, जिसका EWS सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपका रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 30, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। समय जो होगा 20 मिनट होगा और इंग्लिश मीडियम में ही इसका इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश मीडियम में ही इसका एग्जाम होगा। दूसरा है हमारा रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स का, और इसमें भी टाइम आपको 20 मिनट का लगेगा और इसका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो 35 मार्क्स का होगा, 35 क्वेश्चन भी होगा और 20 मिनट टाइम लगेगा, और इसका भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा पेपर। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट समय लगेगा, यानी बहुत कम समय आपको दिया गया है। देखिए, इसका प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे, यानी जो भी सही अंक होगा उसके लिए अंक दिए जाएंगे, और कोई भी गलती होगा उत्तर उसके लिए 0.25 अंक कटे जाएंगे। ठीक है, परीक्षा का वोटेज 80% और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का साक्षरता 20% बजट के साथ आयोजित किया जाएगा। कम से कम 80% इसमें मार्क्स होना चाहिए। परीक्षा शुल्क ये भी बहुत आम बात है। SC ST के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 300 रुपया लगेगा, और जो सामान्य OBC WBC के हैं कैंडिडेट उनको 500 रुपया का शुल्क लगेगा। नीचे आते हैं, आवेदक के पते पर कोई कॉल लेटर डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आपको डाक द्वारा नहीं भेजाएगा, आपको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेतिया की वेबसाइट, जो आपको www.ncbank.co.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करें, कॉल लेटर डाउनलोड इस पर करेंगे, इस पर, और कॉल लेटर आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जाएगी। आप कॉल लेटर, पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, पासवर्ड के रूप में जन्मतिथि डालकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो कॉल लेटर में जो फोटो होगा वो फोटो मूल पहचान पत्र के रूप में चाहिए, और फोटो कॉल लेटर जाना है लेके तो 2-3 पहचान पत्र लेके जाना है, और लगभग 2 घंटे पहले जाना होगा, 2 घंटे पहले जाना होगा सेंटर पे, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
हो सके, अपनी पहचान सत्यता की जांच किया जा सके। इसमें राशन कार्ड, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस माने पहचान पत्र नहीं होंगे, यानी जो राशन कार्ड होंगे और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ये सब ले जाना जरूरी नहीं है, ये इसका मान्यता नहीं होगा। आप आधार कार्ड ले जाइएगा, पैन कार्ड ले जाइएगा, ये जिस पे पहचान पत्र होगा, वोटर आईडी कार्ड ले जाइएगा, ठीक है। ऑफलाइन परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी, ये ऑफलाइन पूरी तरह से परीक्षा होगा और कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेट जाएंगे तो, ठीक है, जैसे पहले परीक्षा से पहले 2 घंटा चले जाइए सेंटर पे, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं कि इस पे आपको फोटो कैसा चाहिए और कैसा पहचान के लिए फोटो चाहिए। तो 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाइट बैकग्राउंड है, सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ 20 से 50 KB के भीतर फोटो का साइज होना चाहिए। और जो हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर जो होना चाहिए हमारा, हस्ताक्षर जो होना चाहिए काला स्याही से हस्ताक्षर होना चाहिए और बड़ा अक्षर में नहीं, जैसे कि DH ऐसे नहीं, जैसे साइन करते हैं छोटा में वैसे होना चाहिए हस्ताक्षर। और इसका भी साइज 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और साथ में बाएं अंगूठे का निशान सफ़ेद कागज पर काले या नीले स्याही से होना चाहिए और इसका भी फोटो 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और बड़े अक्षर में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़े अक्षर में हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसी से बड़े अक्षर में न लिख के एक्सेप्टेड कैपिटल न लिख के छोटे अक्षर में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। बाएं अंगूठे का निशान ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और कोई भी धब्बा आना नहीं चाहिए, ठीक है। अंगूठे का निशान देते हुए कोई भी धब्बा आना नहीं चाहिए, पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए। और जिस उम्मीदवार का बाएं अंगूठे नहीं होगा वो दाएं अंगूठे का भी उपयोग कर सकता है, ठीक है। और परिचारी पद के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट विकल्प पर क्लिक कर जिसको इस पर खुल जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कहाँ से आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप उसी पेज पे चले जाएंगे और यहाँ अप्लाई नाउ ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे या यहाँ से पहले से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने का कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर नाम अपना डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म करने में डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी अपना चूज कर लीजिएगा, जेंडर चूज कर लीजिएगा और जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पे आई हैव पे क्लिक करके अपना रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लीजिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। अगर चाहेंगे तो हम इसका पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल करने का बता देंगे। तब तक ले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको हम इसके बारे में फुल डिटेल बताएं भर के फॉर्म, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो का अंत करते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।